सोचो तुम अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक शानदार वेकेशन मनाने जाओ, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर फंसा दे जहां किसी को यह तक पता ना हो कि तुम जिंदा भी हो या मर चुके हो। और जब मदद आखिरकार तुम्हारे पास पहुंचे तो वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आए। केविन अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे के साथ एक दूसरे देश में आता है ताकि वे सब मिलकर एक बहुत ही अच्छी और रिलैक्सिंग वेकेशन बिता सकें। वह एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में काम करता है और यह लंबी यात्रा उसकी रोज की भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़ा आराम पाने के लिए थी। यह खूबसूरत देश अपने कई छोटे छोटे और शानदार आइलैंड्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और केविन उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। अगली सुबह वह अपने परिवार के साथ एक बोट किराए पर लेने के विचार से समुद्र तट पर जाता है, लेकिन जब वह किराए वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां कोई भी बोट खाली नहीं होती। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वहां मौजूद आदमी उसे बताता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति है जो अपनी प्राइवेट बोट किराए पर देता है। केविन उस आदमी को ढूंढता है, उसे पैसे देता है और उसकी बोट किराए पर ले लेता है। केविन अपनी पहचान के लिए अपना आईडी कार्ड भी देने की पेशकश करता है, लेकिन वह आदमी मुस्कुरा कर मना कर देता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ गहरे समुद्र में निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसकी वाइफ अचानक घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें अब वापस मुड़ना चाहिए क्योंकि वे जमीन से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, लेकिन ठीक उसी समय उसे थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। अपनी उत्सुकता में वह तय करता है कि वापस लौटने से पहले वे जल्दी से वहां घूम लेते हैं और वह अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। वे आइलैंड पर पहुंचते हैं और साथ में कुछ सुकून और आराम का समय बिताते हैं क्योंकि वहां आसपास और कोई नहीं था। कुछ देर बाद केविन जल्द ही वापस लौटने का फैसला करता है। वे अपनी बोट पर वापस आते हैं, लेकिन जब केविन बोट का इंजन चालू करने की कोशिश करता है तो वह चालू ही नहीं होता। पहले उसे लगता है कि यह कोई छोटी मोटी खराबी है और वह बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद भी इंजन चालू नहीं होता। वह फ्यूल की जांच करता है। फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था। वह इंजन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे असली समस्या बिल्कुल समझ नहीं आती। धीरे धीरे शाम होते ही केविन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ एक सुनसान आइलैंड पर रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। कोई और रास्ता न होने पर वे मजबूर होकर उस छोटे से आइलैंड पर अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह उसकी वाइफ जागती है और देखती है कि केविन अभी भी पसीने से लथपथ होकर बोट चालू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। उन्हें अचानक एहसास होता है कि वे अपने मोबाइल फोन भी साथ नहीं लाए थे और जिस अजनबी आदमी ने उन्हें बोट किराए पर दी थी उसने उनका आईडी कार्ड भी नहीं लिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी नहीं पता कि वे इस वक्त कहाँ फंसे हुए हैं। अचानक केविन को दूर समंदर में एक बोट दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाना और मदद के लिए इशारे करना शुरू कर देता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा दूर होते हैं और उस बोट के लोग उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। वह बोट आंखों के सामने से गायब हो जाती है। केविन खुद को दिलासा देता है कि इस रास्ते का इस्तेमाल टूरिस्ट करते होंगे, इसलिए आखिरकार कोई ना कोई दूसरी बोट यहाँ से जरूर गुजरेगी और उन्हें बचा लेगी। लेकिन ऐसे ही इंतजार करते करते पूरा दिन बीत जाता है और कोई बोट नहीं आती। उनके पास ना तो सही खाना है और ना ही पीने का साफ पानी। इस तरह तड़पते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। केविन का छोटा बेटा अब बुरी तरह बीमार होने लगता है। उसकी वाइफ भी अपनी उम्मीद खोने लगती है और अंदर से डरती है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा है और वे अब वही मर सकते हैं। लेकिन केविन हार मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपने परिवार को पूरा भरोसा दिलाता है कि वे किसी न किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए केविन बिना इंजन ठीक किए बोट को आगे बढ़ाने का कड़ा फैसला करता है। वह सबको बोट पर बिठाता है और खुद अपने हाथों से भारी चप्पू चलाना शुरू कर देता है। हालांकि वह पहले से ही बहुत थका हुआ था और धूप की वजह से उसके शरीर में पानी की भारी कमी थी। कुछ समय लगातार मेहनत करने के बाद वह अपने परिवार के सामने ही चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब केविन जागता है तो उसे एहसास होता है कि उनकी बोट पानी में बहकर किसी दूसरे आइलैंड पर आ गई है। वह घबराकर अपनी वाइफ और बच्चे की जांच करता है। उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं, वे जिंदा थे। तब केविन को बहुत दूर एक और बोट दिखाई देती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ और करने से पहले ही वह कमजोरी के कारण फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि इस बार किस्मत उनके साथ थी और उस बोट के लोग उन्हें देख लेते हैं। वे असल में 2 मछुआरे थे। उनमें से एक केविन के चेहरे पर पानी डालता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। होश में आते ही केविन उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे वह अपने परिवार के साथ यहाँ फंस गया था। वह उन्हें यह भी बताता है कि वह पेशे से एक डॉक्टर है। जैसे ही वह लालची मछुआरा सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है, उसके मन में लालच आ जाता है। वह केविन से सीधे पूछता है कि तुम्हारी मदद करने के बदले में उसे क्या मिलेगा।
केविन उसे डॉलर्स देने की बात कहता है। मछुआरा कुछ नहीं कहता और केविन तुरंत समझ जाता है कि उसे और ज्यादा पैसों की लालच है। केविन तब कहता है कि उसकी पूरी लाइफ की जमा पूंजी लगभग $50,000 है और वह अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देगा। लेकिन मछुआरा $1,00,000 की भारी मांग करता है। केविन उसे समझाता है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, लेकिन मछुआरा जिद करता है कि वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से मांग सकता है। केविन उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसके पास अपने परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। उसी पल वह मछुआरा अचानक अपने चप्पू से केविन के सिर पर पीछे से जोरदार वार करता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब केविन जागता है तो उसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं और उसका परिवार वहां नहीं होता। मछुआरा उसे क्रूरता से बताता है कि वह उसके परिवार को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि केविन शहर जाकर पुलिस के पास जा सकता था। जब तक उसे उसके सारे पैसे नहीं मिल जाते, वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि उसका परिवार किस आइलैंड पर है। वहाँ समंदर में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और केविन अकेले कभी भी सही आइलैंड नहीं ढूंढ पाएगा। केविन उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। वह शहर पहुंचकर एक फोन बूथ से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके मदद के लिए पैसे मांगता है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उसके बैंक अकाउंट में करीब $10,00,000 इकट्ठा हो जाते हैं। मछुआरा पैसे देखकर आइलैंड का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वह मांग करता है कि सारे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं जो उसके नाम पर नहीं है। केविन बिना कोई सवाल किए सब कुछ ट्रांसफर कर देता है। फिर मछुआरा केविन से अपनी दूसरी बोट पर बैठने को कहता है। जब केविन बोट के अंदर जाता है तो मछुआरा उसे बाहर से पूरी तरह बंद कर देता है और उसे अपनी बोट के पीछे आने को कहता है। वह कहता है कि एक बार जब वे सही आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो वह दरवाजा खोल देगा। केविन समंदर में पूरी उम्मीद के साथ उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन एक बार जब वे शहर से बहुत दूर गहरे समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं तो मछुआरा केविन से अपनी बोट को पास लाने के लिए कहता है। केविन सोचता है कि वह आखिरकार दरवाजा खोलेगा और उन्हें मिलाएगा। इसके बजाय मछुआरा एक धारदार औजार निकलता है और केविन की बोट में तेजी से छेद करना शुरू कर देता है ताकि वह बोट पानी में डूब जाए और केविन वहीं तड़प कर मर जाए। दूसरा मछुआरा, जिसका नाम जॉर्ज था, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया जाता है। बोट तेजी से पानी में डूबने लगती है। केविन बोट के अंदर बची थोड़ी सी हवा के सहारे कुछ देर तक जिंदा रहता है। मछुआरा यह मान लेता है कि केविन अब तक मर चुका है और वह वहां से अपनी बोट लेकर चला जाता है, लेकिन केविन अभी भी जिंदा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट का शीशा तोड़ता है, बाहर निकलता है और पानी की सतह पर पहुंच जाता है। जल्द ही वहां से गुजरने वाले टूरिस्ट की एक बोट उसे ढूंढ लेती है और उसे बचाकर शहर वापस ले आती है। केविन कोस्ट गार्ड के एक पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताता है और समझाता है कि उसके परिवार के साथ क्या भयानक हादसा हुआ, लेकिन रात का समय था और वे कहते हैं कि तलाश का काम 3 घंटे बाद सुबह ही शुरू होगा, क्योंकि वहां समंदर में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और रात में ढूंढना नामुमकिन है। केविन जिद करता है कि उनके पास इतना समय नहीं है और उन्हें सबसे पहले उस मछुआरे को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वह ही उस आइलैंड को जानता है। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कड़ी हिदायत देता है। केविन को एहसास होता है कि कोई भी उस पर सच में भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन वह शांत नहीं रुक सकता और यहीं पर केविन तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार को खुद ढूंढेगा। केविन समझता है कि ऑफिसर्स का इंतजार करने से उसके परिवार की जान जा सकती है, इसलिए चुपचाप बैठने के बजाय वह खुद दिमाग लगाने लगता है। वह एक कैफे में जाता है और उस इलाके के मैप का बहुत ही ध्यान से अध्ययन करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसका परिवार किस आइलैंड पर फंसा हो सकता है, लेकिन इतने सारे आइलैंड्स के होने के कारण वह इसे समझ नहीं पाता। फिर उसे एक नया उपाय सूझता है। वह वापस उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और सुझाव देता है कि जिस मछुआरे ने उस पर हमला किया था, वह आखिरकार अपनी पकड़ी हुई मछलियां बेचने के लिए सुबह मछली बाजार जरूर आएगा। अगर वे वहां जाएं तो शायद वह उन्हें मिल जाए, लेकिन ऑफिसर फिर से मना कर देता है और जिद करता है कि सरकारी तलाश का काम ही उनकी पहली प्राथमिकता है। केविन को एहसास होता है कि पुलिस अभी भी उस पर शक कर रही है, इसलिए वह अकेले ही तलाश करने का फैसला करता है। वह मछली बाजार जाता है, लेकिन वहां ना तो वह मछुआरा था और न ही जॉर्ज। निराश और थका हुआ वह अपने होटल लौटने के लिए एक टैक्सी लेता है। टैक्सी के अंदर केविन एक अजीब बात पर ध्यान देता है। ड्राइवर के हाथ पर एक नया जख्म था। ये जख्म बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने पहले मछुआरे के हाथ पर देखा था। केविन उससे पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी।
ड्राइवर बहुत ही आसानी से समझाता है कि कुछ खास मछलियों के हमले से इस तरह के गहरे घाव हो सकते हैं और बताता है कि उसने शहर के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया था। यह जानकारी केविन को एक और नया रास्ता देती है। वह सीधे उसी हॉस्पिटल जाता है। वह अपने घावों का इलाज करवाता है और वहाँ के डॉक्टर को सब कुछ बताता है कि कैसे उस क्रूर मछुआरे ने उसके परिवार को एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया है, जहाँ वे जिंदा रहने के लिए पल पल लड़ रहे हैं। डॉक्टर को उसकी कहानी सुनकर बहुत सहानुभूति महसूस होती है और वह उसे मरीजों के हालिया रिकॉर्ड दिखाता है। वहाँ कोई तस्वीरें नहीं थी, लेकिन केविन उम्र, लंबाई और शरीर के प्रकार के आधार पर नामों को छांटता है, जब तक कि एक व्यक्ति की प्रोफाइल अलग से सामने नहीं आ जाती। केविन तुरंत उस पते पर जाता है। घर के अंदर घुसने पर उसे एक महिला मिलती है। फिर उसे दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वह मछुआरा अपनी बोट पर खड़ा था। केविन जल्दी से अपने फोन से उसकी एक तस्वीर ले लेता है, क्योंकि उसमें बोट का नंबर साफ दिख रहा था। तभी वह मछुआरा अचानक वहां आ जाता है। वह केविन को ना पहचानने का झूठा नाटक करता है। केविन गुस्से में उस पर हमला कर देता है। मछुआरे की पत्नी एक तीर वाली बंदूक लेकर अंदर दौड़ती है। केविन अपने बचाव के लिए मछुआरे की बेटी को पकड़ लेता है। उस अफरा तफरी में पत्नी तीर चलाती है, लेकिन वह तीर गलती से उनकी अपनी ही बेटी को लग जाता है। ये देखकर मछुआरा पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और जानलेवा इरादे से केविन पर हमला करता है। अपने बचाव में केविन उसे मार देता है, लेकिन केविन पहले से ही बुरी तरह जख्मी था और इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब वह जागता है तो वह हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर होता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। एक पुलिस ऑफिसर उसकी कड़ी निगरानी कर रहा होता है। जल्द ही वह ऑफिसर आता है और केविन पर इल्जाम लगाता है कि उसने इंश्योरेंस के भारी पैसे के लिए अपने परिवार को गायब करने का नाटक रचा और गवाह को खत्म करने के लिए मछुआरे को मार डाला। केविन को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार की तलाश का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उसे एहसास होता है कि समय उसके हाथ से तेजी से निकल रहा है। जब ऑफिसर उसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं तो केविन फुर्ती से एक बंदूक छीन लेता है। वह उन्हें अपनी हथकड़ी खोलने पर मजबूर करता है और वहां से भाग जाता है। ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन केविन उन्हें चकमा देकर दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास अब बोट का नंबर था, लेकिन रिकॉर्ड से कुछ भी पता नहीं चलता। वह खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है, जब तक कि उसे एक और आखिरी उपाय नहीं सूझता। वह अमेरिकन एम्बेसी को फोन करता है और समझाता है कि केविन के बैंक से पैसे निकलने के बाद मछुआरे ने जॉर्ज नाम के व्यक्ति को फोन किया था। अगर वे फोन के रिकॉर्ड की जांच करें तो वे जॉर्ज को ढूंढ सकते हैं। एम्बेसी उसकी मदद करने और कार्रवाई करने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच पुलिस हर जगह केविन की तलाश कर रही होती है। वह ऑफिसर को फोन करता है और जॉर्ज का नंबर ढूंढने का सुझाव देता है। ऑफिसर बताता है कि उन्होंने पहले ही जॉर्ज से संपर्क किया था, लेकिन उसका फोन अब बंद आ रहा है। केविन फिर से अपनी सारी उम्मीद खो देता है। वह भारी मन से शहर से बाहर जाने वाली एक बस में बैठ जाता है, ये मानकर कि उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखती है। जॉर्ज उसी बस के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था। केविन तेजी से जॉर्ज को आवाज देता है। जॉर्ज उसे देखकर घबरा जाता है और बस से कूदकर भागने लगता है। केविन अपने गहरे जख्मों के बावजूद उसके पीछे भागता है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो जाता है और थक कर रुक जाता है। जॉर्ज भी आगे जाकर थक कर रुक जाता है। केविन बहुत शांति से उससे विनती करता है कि बस उसे इतना बता दे कि उसका परिवार किस आइलैंड पर है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉर्ज आखिरकार उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और पास आने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाता है। केविन भागकर उसके पास दौड़ता है, अपनी जेब से मैप निकालकर दिखाता है और पूछता है कि कौन सा आइलैंड है। जॉर्ज होश खोने से ठीक पहले अपने कांपते हाथों से एक आइलैंड की तरफ इशारा कर देता है। केविन तुरंत जॉर्ज को उसी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजता है और खुद समंदर के बंदरगाह की तरफ भागता है। बोट किराए पर लेने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था, इसलिए वह पहले ली गई बंदूक का इस्तेमाल करता है और टूरिस्ट्स की एक तेज बोट को अपने कब्जे में ले लेता है। सबसे पहले वह उसमें फ्यूल भरता है और पूरी तेजी से उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। टूरिस्ट्स तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और समंदर में उसका पीछा शुरू हो जाता है। केविन के पास बंदूक है, लेकिन वह पुलिस पर गोली चलाने से साफ मना कर देता है। इसके बजाय वह अपनी बंदूक को समंदर में फेंक देता है। वह देखता है कि उसकी बोट में 2 इंजन है। वह दूसरा इंजन भी चालू करता है और नाटकीय रूप से अपनी स्पीड बढ़ाकर
पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल जाता है। जल्द ही केविन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ और बेटा है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। वह सबसे पहले अपनी वाइफ को पानी देता है और उसे जगाने में कामयाब होता है। फिर वह अपने छोटे बेटे की जांच करता है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। केविन बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वह एक डॉक्टर है। वह तुरंत उसे कृत्रिम सांस देता है और कुछ बहुत ही तनावपूर्ण पलों के बाद उसका बेटा फिर से सांस लेने लगता है। केविन जानता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वह पहले अपने बेटे को उठाकर बोट तक ले जाता है, फिर अपनी वाइफ को ले जाने के लिए भारी संघर्ष करता है। लेकिन केविन खुद बहुत ही बुरी तरह जख्मी और थका हुआ था। वह चक्कर खाकर वहीं रेत पर गिर जाता है। उसी पल आसमान में एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ये वही हेलीकॉप्टर था जो उस छीनी गई बोट का पीछा कर रहा था। केविन अपनी आंखें खोलता है और हेलीकॉप्टर को देखता है, और हम समझते हैं कि केविन, उसकी वाइफ और उसके बेटे को आखिरकार बचा लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको एक पिता की यह दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी कमाल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।